बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आए हैं वो जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का और नायाब ये नुस्खा है। आप ये बनाइएगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और सिर्फ एक मरतबा आप ये रेमेडी अपने घर में बनाइएगा और सिर्फ 7 दिन आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप में बेहतरी महसूस करेंगे। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले जो आपको कप में चीज़ नज़र आ रही है ये साबूदाना है। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। आप इसका इस्तेमाल किया करें। इसमें बहुत ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि इसे बादशाहों की ग़िज़ा कहा जाता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और ये बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है। और वो बच्चे जो बढ़ने की इब्तदाई उम्र से गुजर रहे हैं उनके लिए ये नायाब तोहफा है। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। एक बाउल लिया है, ये 3 टेबल स्पून ये साबूदाना ये इसमें डाल दूंगा और इसमें पानी डाल के मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगा। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख लिया है। इसमें 1 गिलास ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 गिलास फुल फैट ये गाय का दूध है, ये मैं डाल दूंगा। और इसमें पानी क्यों डाला है ये मैं आपको साथ बताऊंगा। ये 1.5 इंची का टुकड़ा ये अदरक का है, ये डालूंगा। इसके बहुत ही फ़वाइद हैं। ये हड्डियों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि बाद लोगों को वाईबादी की वजह से दूध हज़म नहीं होता, तो ये आज उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। और ये 2 अदद ये लौंग है, ये डाल दूंगा। और 1 टीस्पून ये सौंफ है, ये डाल दूंगा। और ये 2 अदद छोटी इलायची हैं, ये डाल दूंगा। और इसे मैंने हल्की आंच पे कम से कम 15 मिनट के लिए कुक करना है। इसमें पानी इसलिए डाला है क्योंकि हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पे। और जो पकने की वजह से ये दूध हमारा कम ना हो, जो पानी इसमें डाला है उसी में ही वो पक के हमारे 2 गिलास दूध के रह जाएं। अब इसे हल्की आंच पे इसे 12 से 15 मिनट के लिए मैं पकाऊंगा। अब इसे हल्की आंच पे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा और ढाँप के रख दूंगा। उतनी देर में मैंने 2-3 चीज़ों का सफूफ बनाना है, उसकी तरफ चलते हैं। मैंने 1 कप फूल मखाने लिए हैं। ये आप मार्केट से अच्छी दुकान से आपने फूल मखाने ले लेने हैं। ये सिर्फ 50 रुपये के आए हैं। 200 रुपये का मैंने पैकेट लिया था, उसका एक हिस्सा मैंने निकाल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो रेमेडी आज मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ये पेठे के बीज लिए हैं। आपने पेठे के बीज लेने हैं। आप पंसारी की दुकान पे जाएं, उन्हें कहें कि पेठे के बीज दे दे। ये मैंने 30 रुपये के लिए हैं। इसके बहुत ही फ़वाइद हैं। और जिन लोगों को हार्मोन्स का मसला है, ये सिर्फ 3 से 4 दाने वो चुबा लिया करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये बहुत ही ताकतवर और जानदार ये पेठे के बीज हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। और मैंने 1 टीस्पून ये चारों मगज़ लिए हैं और इसके भी बहुत फ़वाइद हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। आंच कितनी चाहिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। इस आंच पे ये कुकिंग होगी। और ये हमारे फूल मखाने हैं, ये मैं डाल दूंगा। और साथ ये पेठे के बीज हैं, ये भी साथ डाल देंगे। और ये चारों मगज़ हैं, ये भी डाल देंगे। और इसे हल्की आंच पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसे ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी ये ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आप ये बना के इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह। जिनके जो हड्डियों का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, इंशाल्लाह ये रेसिपी इस्तेमाल करें, उनके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा और सिर्फ आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है। आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। 3 से 4 मिनट सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल के इसका मैं एक सफूफ सा बना लूँगा। सफूफ बना के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे तरीके से बारीक इसका सफूफ बना लिया और अलग प्लेट में निकाल लिया। आंच पे दूध को पकाते हुए मुझे 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, ये हमारा दूध अच्छी तरीके से ये उबल चुका है। और इसमें जो अदरक, लौंग और जो सौंफ डाली थी उन तमाम चीज़ों का अर्क भी इस दूध में आ चुका है। और ये इस वक्त बहुत ही ताकतवर और जानदार ये दूध बन चुका है। और जिन लोगों को ये दूध हज़म नहीं होता, आप ये तीनों चीज़ें डाल के मेरी रेसिपी को ये बनाइएगा। एक तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा, दूसरा जो चीज़ें इसमें डाली हैं उसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से ये तमाम चीज़ों को, दूध को मैं छान लूँगा।
जी मैंने दूध को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है और एक स्ट्रेनर ले लिया है। आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। ये दूध है, ये इसमें छान लूँगा बिस्मिल्लाह की मदद से अच्छे तरीके से दबा के इसका सारा अर्क और जूस नीचे बाउल में उतार दूँगा। ये लें जी, ये तमाम अर्क और जूस नीचे उतर चुका है और ये खाली फोक सा रह गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसे एक तरफ रखूँगा। पास बेहतरीन ये दूध मिल चुका है। अब वही कढ़ाई में रखूँगा और ये दूध इसमें डाल दूँगा बिस्मिल्लाह। पे मैंने दूध वाली कढ़ाई दोबारा चढ़ा दी है। अब ये साबूदाना है जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, ये मैं डाल दूँगा। और ये ग्राइंड किया हुआ सफूफ है, इसके मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगा। बाकी मैं एक जार में इसे संभाल के रख लूँगा, जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं इसे इस्तेमाल में ले आऊँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब मैंने हल्की आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। ये मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये साबूदाना अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। 3 टेबल स्पून ये शक्कर ली है। अगर आप शक्कर नहीं है तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आज की रेसिपी बहुत जानदार होने जा रही है, इसलिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो जो ना शक्कर डालेंगे, ना चीनी डालेंगे, ना गुड़ डालेंगे। और ये शक्कर ये भी मैं डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। अच्छी कमाल की रेसिपी है। आपने ये रेसिपी मेरी बनानी है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत ही ये ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल किया करें, बजाय कि आप पराठे और रोटियों से आप नाश्ता करें। आप इन चीज़ों से नाश्ता करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी शक्कर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। इसे आप थोड़ा सा ठंडा करूँगा। बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, हड्डियाँ पट्ठे बहुत दर्द करती हैं, तो आल करें, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं और सिर्फ 3 चीज़ों से ये कमाल के फ़वाइद आपको मिलेंगे। आपने सिर्फ एक मरतबा ये दादा तारक भाई की रेसिपी अपने घर में बनानी है और सुबह आपने नाश्ते में इसे इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा क्या कमाल के आपको फ़वाइद मिलते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे मैं डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बाहर पंखे के नीचे रख के इसे ठंडा कर लिया है। जी मैंने बाउल लिया है और जो हमारा जानदार ये रेमेडी इसमें मैं डाल दूँगा बिस्मिल्लाह। और जो मैं कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवाता हूँ। जी मैंने आज की रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। ये 2 अफराद के लिए बेहतरीन ये नाश्ता है। आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पूरे जिस्म में ये सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये नाश्ता है और ये आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस नाश्ते को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों को भी ये खिलाएँ क्योंकि बच्चे आजकल पिज़्ज़े शवारमे ज़्यादा खा रहे हैं और इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। इन चीज़ों से वो दूर भाग रहे हैं और इस ग़िज़ा में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इसे बादशाहों की ग़िज़ा कहा गया है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।